ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हूँ सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाई जाने वाली कुछ सामग्रियां क्यों विशेष होती हैं? क्यों शिवरात्रि पर या फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा में उन्हें जरूर अर्पित करना चाहिए? क्या है उनका खास महत्व? जानते हैं इस बारे में। लेकिन दोस्तों, पूजन की कुछ सामग्रियां ऐसी भी होती हैं जो गलती से भी भगवान भोलेनाथ को कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। इन बातों के बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि क्या अर्पित नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ को कौन सी चीजें गलती से भी आप कभी अर्पित ना करें, तो इसमें सबसे पहले है तुलसी दल। दोस्तों, कभी भी तुलसी का एक पत्ता भी भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस संदर्भ में असुर राज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी और शिव जी ने जलंधर का वध किया था। इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। यही वजह है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाए जाते। अगला है नारियल या फिर नारियल पानी। दोस्तों, कभी भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक नारियल पानी से नहीं करना चाहिए और ना ही नारियल भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाना चाहिए, क्योंकि नारियल में माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। भोलेनाथ को कभी भी केतकी और केवड़े के फूल भी कभी अर्पित ना करें। कुमकुम या रोली भी भगवान भोलेनाथ को कभी भी अर्पित नहीं की जाती है। आप बाकी देवी देवताओं को हल्दी जरूर चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ को कभी भी हल्दी नहीं अर्पित की जाती है। अब जान लेते हैं भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई जाने वाली पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जो भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय होता है वो होता है गंगा जल। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ ही स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। अग्नि के समान विष पीने के बाद भगवान भोलेनाथ का कंठ एकदम नीला पड़ गया था और उस विष की उष्णता को शांत करने के लिए, उस विष को कम करने के लिए, शिव जी को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिव जी की पूजा में जल का विशेष महत्व है। अगली पूजन सामग्री है बिल्व पत्र, यानी कि बेल के पत्ते। दोस्तों, क्यों 3 पत्तों वाला बेलपत्र ही भगवान शिव को चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान भोलेनाथ के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है बिल्व पत्र को, और भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय होता है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा में इन्हें चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऋषि मुनियों ने तो यहाँ तक कहा है कि भगवान भोलेनाथ को एक बिल्व पत्र चढ़ाना मतलब 1 करोड़ कन्याओं का कन्यादान करना। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रिय धतूरे की। इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं पर इसका वैज्ञानिक महत्व भी बताया गया है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर वास करते हैं और वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, जहाँ ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान कर सके। इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टि से अगर माना जाए कि धतूरे को अगर सीमित मात्रा में लिया जाए तो ये एक औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म भी रखता है। जब भी बात होती है भांग की तो भगवान भोलेनाथ का स्मरण अपने आप हो जाता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होती है भांग। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं और भांग जो होती है वो मददगार होती है ध्यान केंद्रित करने में। भोले भंडारी को भांग अर्पित करने की वजह के बारे में बताया गया है कि पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। तब भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मक को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। दोस्तों, जो लोग भगवान भोलेनाथ में अटूट श्रद्धा रखते हो, अटूट विश्वास रखते हो और मानते हो कि महाशिवरात्रि के दिन
व्रत करने से, पूजा पाठ करने से और साथ ही भस्म भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आज के दिन विशेष रूप से ऐसे लोग भस्म का भी प्रयोग करते हैं, भोलेनाथ को भस्म भी जरूर अर्पित करते हैं। भस्म का अर्थ पवित्रता में छुपा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती के सती होने पर उनकी जलती हुई चिता में से यह भस्म खोज निकाली थी और उसे अपने तन पर लगाकर उसे सम्मान दिया था। क्रोधित भगवान भोलेनाथ ने भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए अपने तन पर लगा लिया ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। दोस्तों, यह थी जानकारी पूजन सामग्री के बारे में जिनका ध्यान आपको महाशिवरात्रि के दिन रखना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा।